जब हम गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो शुरू-शुरू में कभी किसी के घर जाते हैं तो वहाँ से कोई टहनी, कोई कलम या पौधा लेकर आ जाते हैं और फिर धीरे-धीरे हमारा शौक़ बढ़ता जाता है और हमारे पास पेड़-पौधों का कलेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। तो फिर हम उनको रखने के लिए नए-नए स्टैंड खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि आपके पास रखने की जगह नहीं होती और पौधे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए कुछ स्टैंड के अलावा कुछ जुगाड़ भी करने पड़ते हैं। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल अर्क द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको अपने गार्डन के उस हिस्से से मिलवाने जा रही हूँ जहाँ पर मैंने अपने पौधों को तेज़ धूप से बचाने के लिए रखा हुआ है और मैंने उनको किस तरह से अरेंज किया है ये भी मैं आपको बताऊँगी और उसके लिए मैंने क्या इन्वेस्टमेंट किया है और क्या खर्च किया है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये जो आपने एक छोटी सी झलक इस एरिया की देखी, ये मैंने अपने गार्डन में पेड़ पौधों को एक तरीके से अरेंज करके रखा हुआ है। गर्मियों में पेड़ पौधों को धूप से बचाना ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है क्योंकि हर पौधे का नेचर अलग अलग होता है। कुछ पौधे पूरे दिन भर की धूप को झेल जाते हैं, कुछ पौधों को कुछ घंटे की धूप चाहिए होती है और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ब्राइट मगर इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होती है या पेड़ के नीचे ऊपर से छन छन करके जो धूप आती रहती है वो उनको मिलती रहे। तो हमें उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही हमें उन पौधों को अरेंज करके रखना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से पौधे की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए मैंने पौधों को अरेंज करके रखा है। मगर ये कुछ टाइम पहले इस तरह से मैंने इनको अरेंज नहीं किया था। पहले ये बिल्कुल बस मुझे जैसे लगता था कि इनको छाया की ज़रूरत है तो मैं ये मेरे घर में ये जामुन का पेड़ है उसके नीचे मैं इनको रख देती थी। तो पहले ये किस तरीके से थे ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बस पेड़ की छाया में ऐसे ही पड़े हुए थे और कुछ साल पहले मैंने यहाँ पर अच्छे से अरेंज किया था। लेकिन अब ये जिसकी भी मुझे लगता था कि छाया में रखना है उसकी ज़रूरत है वो मैंने इनको इस तरीके से रख दिया था। तो अब मैंने सोचा है कि अब मैं इसको अच्छी तरह से अरेंज करूँगी और फिर इस कोने को सजा दूँगी। तो अब मैंने यहाँ से सारे गमले हटा दिए और अब ये जड़ें देख रहे हैं, जामुन के पेड़ के साथ मेरे मनी प्लांट ऊपर तक जा रहा है तो उसकी जड़ें सारी यहाँ पर फैली हुई हैं। और ये कुछ पत्थर जिनको मैंने कुछ साल पहले पहाड़ से लाकर यहाँ पर डेकोरेशन की थी, अब ये सब मैंने यहाँ से हटा दिया है और ये देखिए कूड़ा करकट एक तरफ कर दिया है। अब ये कुछ जड़ें तो मैंने रहने दी, अगर मैं इनको नहीं रहने दूँगी तो मेरे जो क्लाइंबर है मनी प्लांट ये सूख जाएगा। तो अब इसको हटाने के बाद मैंने यहाँ पर ईंटें लगाकर एक कंक्रीट का स्लैब रख दिया है और जिसके ऊपर मैंने अपने प्लांट्स रख दिए हैं। सबसे पहले मैंने इसमें फर्न और कैलेथिया रखे हैं। इसको हम जुगाड़ का स्टैंड भी कह सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पौधे लगा दिए और इसमें मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। तो इसमें मैंने कई तरह के, जैसे स्नो बुश प्लांट है ये साइड में रख दिया है। यहाँ पर मैंने अपने बिगोनिया, ये टेबल कामिनी, फर्न, रोयो, कुछ जो शेड लविंग है और जो सब कुछ समय की सनलाइट चाहते हैं उन पौधों को मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया है। यहाँ पर मैंने सेंसिवेरिया भी रख दिए हैं और बिगोनिया भी रख दिए हैं। पेपरोमिया यहाँ पर है। कल हमारे यहाँ बारिश हुई है तो देखिए प्लांट नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं, सुंदर से दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं। तो इस तरह से मैंने जो है एक स्लैब के ऊपर 2-3 तरह के प्लांट और उसके नीचे सजा दिए हैं। अब आते हैं दूसरे साइड की बारी। अब देखिए यहाँ पर वेंडरिंग जू कितना सारा फैल गया है, पूरा वेंडरिंग जू है। यहाँ से मैंने जैसे ही यहाँ से गमले हटाए तो पूरा वेंडरिंग जू यहाँ पर फैला हुआ है। तो इसको भी मैं हटा दूँगी क्योंकि एक बार अगर आपने इसको अपने गार्डन में लगा लिया तो ये फिर आपके गार्डन से जाने का नाम नहीं लेता। और ये यहाँ पर ये मनी प्लांट की जड़ें हैं जो पूरी नीचे तक फैली हुई हैं। नीचे जो बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का घर है। एक प्रकृति का जो एक साइकिल इसमें चलता रहता है, पेड़ पौधों के साथ साथ कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं के लिए भी यहाँ पर जगह हो जाती है। अब ये भी मैंने सफाई कर दी और कुछ एक्स्ट्रा जड़ें यहाँ से हटा दी हैं। अब मैं यहाँ पर ईंटें लगा करके फिर उसी तरह से जो स्लैब है सीमेंट वाला कंक्रीट का उसको मैं लगाऊंगी। इसको पेंट वेंट करने की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि प्लांट्स अगर हम इसके ऊपर रख दें और चारों साइड से प्लांट लगा दें तो ये पूरी तरह से ढक जाता है और दिखाई नहीं देता। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक फर्न लगा दिया है, उसके बाद मैंने ये पीस लिली लगाया है और उसके बाद फिर मैंने ये डम केन की एक वैरायटी है उसको लगाया और उसके बाद ये फाइकस जिसकी ट्रायंगल शेप की पत्तियाँ होती हैं जिसे हम फाइकस ट्रायंगुलरिस के नाम से जानते हैं वो लगाया है। और उसके आगे है एक फर्न जिसे हम सिलेजिनेला कहते हैं वो लगा दिया है। फिर आगे पिट्टोस्पोरम और फिर उसके बाद ये आपका बर्किन, फिलोडेंड्रोन बर्किन, ये भी शेड लविंग है। और लास्ट में मैंने ये पर्पल कलर का साल्विया लगाया है। और फिर नीचे उसको ढकने के लिए मैंने यहाँ पर अपने बिगोनिया लगा दिए हैं, जितने भी बिगोनिया मेरे पास थे, क्योंकि ये शेड लविंग होते हैं तो ये आराम से यहाँ पर चल जाते हैं। तो इस तरह से मैंने
पेड़ के दोनों तरफ ये कंक्रीट की जो स्लैब है वो लगा दी और उसके आगे पीछे मैंने प्लांट लगा दी। उसके बाद ये देखिए और भी जो मेरे पास जैसे ये मंजुला पोथोस और ये मेरे पास ये जो चाइनीज़ मनी प्लांट है, इस तरह से जो जो मेरे पास शेड लविंग प्लांट थे वो सब मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं और कुछ इस तरह का लुक यहाँ पर निकल कर आया है। तो आप भी, आपके पास जो भी हो, या तो आपके पास लकड़ी का कोई वुडन प्लैंक हो या फिर इस तरह से सीमेंटेड कोई हो या फिर कोई और भी जो भी आपके दिमाग में हो, प्लास्टिक के कोई स्लैब हो, उस तरह से भी आप अपने पौधों को रख करके अच्छी तरह से अरेंज करके अपने गार्डन को एक बढ़िया सा लुक दे सकते हैं। अब मैं आपको पूरा आगे से पीछे की तरफ, कभी मैं कोई प्लांट आगे ले आती हूँ, कभी पीछे, बार बार इसका अरेंजमेंट मैं करती रहती हूँ कि ताकि कलर भी उभर कर आए और अच्छा भी ये हमें लगे। वेरीगेटेड लीव्स वाले प्लांट्स अगर आप अपने गार्डन में ऐड करते हैं और उनको ग्रीन के साथ मिक्स एंड मैच करके लगाते हैं तो गार्डन की ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप इसमें एलोनिमा ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कोलियस लगा सकते हैं, फाइकस की और कई सारी वेराइटीज़ हैं वो इसमें लगा करके अपने गार्डन को एक खूबसूरत सा लुक दे सकते हैं। तो ये था तपती गर्मी में पेड़ पौधों को धूप से बचाने के लिए और घर के वेस्ट को रीयूज़ करने का मेरा जुगाड़ू तरीका। आप अपने पेड़ पौधों को धूप से किस तरह से बचाते हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।